हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे जो जनरल साइंस रिलेटेड ऑनलाइनर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम के लिए। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस सेट में भी देखे होंगे या प्रीवियस ईयर में। तो ऑलरेडी हम लोग जो मॉडल सेट है वो 1 से लगभग 61 तक देख लिए हैं और आज के सेशन में 62 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सेशन अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 1 है जिसमें देखेंगे हम लोग कि गाजर में कौन सा लवण पाया जाता है। तो सिंपल सवाल है, गाजर में जो लवण पाया जाता है वो केरोटिन पाया जाता है। केरोटिन केरोटिन केरोटिन, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आत्महत्या की थैली कैसे कहते हैं, यानी सुसाइड सेल जो कहते हैं वह लाइसोसोम को कहते हैं। याद रखिएगा, लाइसोसोम को कहते हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी गया है पीसीएस में कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह जो किस थ्योरी पे कार्य करता है, अप्लाइड होता है। तो वॉशिंग मशीन जो अप्लाइड होता है ना, वो अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, अपकेंद्रीय है ना। तो इसी थ्योरी पे अप्लाइड होता है वॉशिंग मशीन जो धोने वाला होता है मशीन, ठीक है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही थी, है ना। और उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो परदोल की आवर्तकाल होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए, मान लीजिए ये झूला झूल रही है ना। एक लड़की अगर झूला झूल रही है, बैठी हुई है, और उस लड़की के खड़े हो जाने पे, मान लीजिए खड़ा हो गई है ना, खड़ा हो जाने पे परदोल के आवर्तकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो आवर्तकाल चल रहा है ना, उस पर जो इफेक्ट पड़ेगा ना वो कम हो जाएगा। मतलब ये मान लीजिए कि ऐसे चल रहा था इतना, तो ये कम हो जाएगा। ये प्रश्न हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं महासागर जो ये कुछ भी चीज़ों को देखना हो, यंत्र को मापने के माध्यम से जो प्रयोग करते हैं महासागर में, वह सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का, याद रखेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका जो आकार होगा ना, स्ट्रक्चर, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या पता, बढ़ जाएगा, है ना। तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है। तो सूर्य के जो ऊर्जा है ना, सूर्य की जो एनर्जी है ना, वो किस कारण से उत्पन्न होती है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है ना। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में आप सभी जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है ना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो यह प्रश्न पूछा भी गया है और सिंपल भी है। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ना, हीरा चमकदार दिखाई देता है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। किसके कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण, परावर्तन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं जूल होता है, कार्य का ऐसा मतलब जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, धूप में चश्मे के पावर क्या होती है। तो धूप के जो चश्मे की जो पावर होती है वो आपका जीरो डायोप्टर होती है, यानी जीरो डायोप्टर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। लेंस की एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, आप सभी जानते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो गैलीलियो साहब ने किए थे। दूरबीन का आविष्कार किसने किए थे, तो गैलीलियो साहब ने किए थे। किसका आविष्कार किए थे, दूरबीन का। नेक्स्ट प्रश्न है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह होगा ना, अव्यवस्थित हो जाती है। इसका जो चौड़ाई होगा ना, अव्यवस्थित हो जाएगा, मतलब सीक्वेंस में नहीं रहेगा, यह आपका अव्यवस्थित हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा की स्रोत क्या होती है। तो एक कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स है, वह सौर सेल होता है। क्या होता है, सौर सेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी, तारत्व पुरुषों की तुलना में कैसा होता है, तो अधिक होता है, जिसके कारण उसका जो आवाज़ है स्वीट और काफ़ी धीमी होती है ना, फ्रीक्वेंसी के कारण। तो ये आप सभी जान रहे हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। नेक्स्ट है, एक हर्ष शक्ति बराबर कितना होता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि एक HP बराबर कितना होता है। तो 746 वाट होता है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनोमीटर के द्वारा किसकी मापी जाती है। तो नैनोमीटर के द्वारा जो होता है ना, माफ़ कीजिएगा, मैनोमीटर के द्वारा, है ना, मैनोमीटर के द्वारा यह गैस के दाब को मापा जाता है, ठीक है। गैसों का दाब को मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये 4 से 5 मिनट में हम लोग लगभग 20 से 25 क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न होता है और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।